ओम 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 श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, सब धर्मों को, हमारे पवित्र शास्त्रों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही हम सब प्रभु के मार्ग का अनुसरण करते रहें, सत्संग में ही हमारा जीवन व्यतीत हो। तो चलिए अविलंब हम आंखें बंद करके प्रभु को धन्यवाद दें और आज का स्वामी जी का मैसेज का आनंद लें। उसके बाद अपना भज गोविंदम और फिर भागवतम। तो स्वामी जी बोलते हैं, ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशंस, दिव्यात्मन, शुभ आशीर्वाद, योर स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट लिमिटेड बाय डेस्टिनी। तो आपका जो आध्यात्मिक मार्ग है ये केवल स्वभाव से नहीं होता है, केवल बोलो हमारे कर्म में लिखा है, हम पीछे से तो लाए हैं, लेकिन अभी आप कितना मेहनत कर रहे हैं, ये गुरुदेव का तात्पर्य है कि आप उसके ऊपर निर्भर नहीं है, किस्मत के ऊपर निर्भर नहीं है, अपने श्रम के ऊपर निर्भर हैं और आप कुछ भी परिस्थिति बदल सकते हैं। By developing a positive attitude, you allow positive impressions to gather in your unconscious. तो जब आप सकारात्मक सोच रखेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, हंसते रहेंगे, चीयरफुल रहेंगे, खुश रहेंगे और भगवान से उस समय जुड़ेंगे भी, तो क्या है होता है, आपके अंदर शुभ संस्कार जागते हैं। आपका जो अचेतन मन है, अनकॉन्शियस, उसके अंदर जो संस्कार हैं वो मैग्नेट की तरह पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे बड़े चुंबक के सामने सब आयन फाइलिंग्स आ जाती हैं। तो इसीलिए शुद्धिकरण का मार्ग बताया जाता है, ताकि बीच में अवरोध नहीं आए, लकड़ी नहीं आ जाए, क्योंकि चुंबक का काम है सब लोहे को अपने साथ लगा लेना। तो ऐसे ही सत्संग और गुरु की महिमा रहती है, सब अपने आप हम उससे आकर्षित होकर शुद्ध होने लगते हैं। तो प्रयास हमें ही करना है। ईच टाइम यू प्रैक्टिस मेडिटेशन, प्रेयर, रेपिटेशन ऑफ डिवाइन नेम, तो जब भी आप अपना ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या फिर लोगों की सहायता करते हैं, बिना किसी कामना के, केवल शुद्ध भाव से, सेवा भाव से करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस सब इन सब कार्यों में आपका शुभ संस्कार तीव्र होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारे नेगेटिव कर्मस हैं वो ठंडे बैठने लगते हैं। जैसे जब बारिश आता है, सब एलर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जो हवा में वायरस है वो सब भी शांत होने लगता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि सबको शुद्ध करना, शुद्ध करके ठंडा करना। ऐसे ही संतों का और सत्संग का स्वभाव ही ऐसा है कि अगर हम श्रद्धा पूर्वक उसका ध्यान करेंगे तो कल्याण आवश्यक है, अनिवार्य है, होगा ही। सो एंड दोज इम्प्रेशंस वर्क वंडर्स, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजात। तो उससे क्या होता है, हमारे जो संस्कार हैं जब वो शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं तो और भी पवित्रता आती है, और हमारे साथ ऐसे लगता है जैसे चमत्कार होने लगे हैं।
अंदर एक स्फूर्णा खुशी की भक्ति की लहर दौड़ने लग जाती है। सब लोग सोचते हैं क्या है इनको, ये क्या करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके अंदर कितनी अगर आप इसको सच्चे हृदय से कर रहे हैं, नॉट जस्ट सरफेस लेवल बट यू आर डीपली फॉलोइंग दिस, तो यू बिकम इनवर्डली एनरिच्ड। तो आपके अंदर जो है खूब ये धन संपत्ति केवल पैसे की नहीं होती, शांति उससे अधिक महत्वपूर्ण है। शांति नहीं तो धन सब व्यर्थ हो जाता है। तो इसीलिए जो हम उसको अंदर जो शांति महसूस करते हैं और हम खूब धनवान हो जाते हैं, स्पिरिचुअल वेल्थ जिसको बोला जाता है। इसीलिए अष्ट लक्ष्मी बोलते हैं, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, इस तरीके से उनके अलग अलग गुण हैं जो हमको वो देती हैं। एंड योर सोल हेस्टन्स इट्स स्टेप्स टू गॉड रियलाइजेशन। तो आपकी फिर तीव्र उन्नति होने लगती है सत्संग के प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से। और सत्संगी जो जिसको बोला जाता है, सत्संग में केवल अच्छा ही बात होता है, कुछ गलत मलत बात नहीं, कोई गप नहीं मारी जाती, केवल प्रभु की ही बात होती है। तो इसीलिए तीव्र उन्नति हो जाती है। तो मे गॉड ब्लेस यू, योर्स इन द लॉर्ड स्वामी ज्योतिर्मयानंदा। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और साथ साथ हरि भक्त बने रहिए। ये इसका आधार था। तो चलिए अब हम अपना, आज भज गोविंदम की आखिरी 2 वर्सेस होंगी और आज ये भज गोविंदम समाप्त हो जाएगा। आपको पता है हम बहुत देर से इसका 2 श्लोक के साथ भजन की जगह ये करते हैं, तो अगली बार इसे कुछ भजन इत्यादि होंगे, लेकिन अभी हम इसको आखिरी 2 श्लोक से समाप्ति कर देंगे। और भज गोविंदम अर्थात भगवान से जुड़ें और वैराग्य को लेके आए, ये इसकी मुख्य विशेषता है भज गोविंदम की, जो शंकराचार्य जी ने लिखी है। इसको मोह मुद्गर भी बोला जाता है कि हमारे मोह को नष्ट करता है, जो आप आज का प्रश्न भी है आपका एक कुछ तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन 2 श्लोकों को हम कर लें। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं स्मरणी द्रुकुं कर्णे, प्राणायामं प्रत्याहारं नियंतनेत्य विवेक विचारम, जाप्य समेत समाधि विधानम, पूर्वं धानम महदवधानम। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः, संसाराद चिराद भव मुक्तः, सेन्द्रिय मानस नियमादेवं, द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। तो क्या शिक्षा दे रहे हैं पूज्य शंकराचार्य जी, जिनकी वजह से सनातन धर्म आज जीवित है, संन्यास धर्म जीवित है। तो बहुत 32 वर्ष की आयु में सब छोड़ के भी चले गए और इतना कार्य करके गए हैं कि हम सब इन सब उपलब्धियों के साथ भी आजीवन करते रहें तो उसका कण मात्र भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा उनका योगदान है हमारे प्रति, हम सब के प्रति। तो इन 2 श्लोक में बताते हैं कि प्राणायामम प्रत्याहारम, प्राणायाम मतलब कि सांस कैसे लेते हैं, लोम विलोम लंबा, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आयु को बढ़ाने के लिए प्राणायाम किया जाता है। और प्रत्याहार किस लिए किया जाता है? सेंस कंट्रोल के लिए। जैसे कछुआ अपने आप के सब अंग अंदर सिकोड़ लेता है जब वो खतरा देखता है, ऐसे ही एक साधक को करना चाहिए जब वो आसपास सब तरीके की ये प्रलोभन देखे तो अपना अपना
नियम से, नियमित रूप से संयम धारण कर ले, नित्य अनित्य विवेक विचारम, तो उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत ध्यान से चलना चाहिए। जैसे जब स्नो पड़ती है हम बहुत ध्यान से चलते हैं, कहीं फिसल तो नहीं जाएंगे, हड्डी तो नहीं टूट जाएगा। जब वर्षा होती है तब भी हम ऐसे ही, जब, और ये तो आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं ना प्रभु को प्राप्त करने के लिए, तो जब ये प्रलोभन इत्यादि आए तो और चौकन्ने हो जाइए और ध्यान रखिए, संभल संभल के फूक फूक कर कदम रखिए, ये नहीं हो कि वर्षों की तपस्या नष्ट हो जाए। ये बता रहे हैं गुरुदेव। दूसरा बताते हैं, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्त, अर्थात कि यदि हम गुरु के चरणों को पकड़ लेंगे, उनके उनसे अपना नाता ऐसा बना लेंगे कि सांस तो उनकी लेकिन धड़कन हमारा, हृदय हमारा धड़कता है, इस तरीके का प्यार जैसे मीरा को था या शबरी को था, इस तरीके से नामदेव जी और कई कई ये संत आके गए हैं जो कि केवल अपना जीवन इसी काम के लिए जिए हैं। तो जब हम गुरु के चरणों में निर्भर हो जाते हैं तो उनकी कृपा से ही ये सब संभव है। हम सोचते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ा पढ़ाई कर लिया, सब कुछ हमें संसार में मिल गया। जी, संसार में आपको सब कुछ मिलेगा पढ़ाई से, लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान को इन डिग्री से कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि आप में भक्ति कितनी है, श्रद्धा कितनी है, कितनी आप जन सेवा कर रहे हैं, और ये सब चीजें पढ़ाई की परिधि से बाहर हैं। इसको बोला जाता है पराविद्या। पराविद्या मीन्स डिवाइन नॉलेज, not the knowledge of the world. The world works in a different way and God's knowledge is totally different. इसीलिए हम सबको गुरु कृपा और प्रभु कृपा, आत्म कृपा, ईश्वर कृपा, इन सब की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम अकेले इस काबिल नहीं हैं कि हम प्रभु का नाम भी अपने जबान पर ला सकें, इतने भी काबिल नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का दिया गया है। तो सबसे पहले इस अहंकार को नष्ट करें, उसके बाद गुरु के चरणों को पकड़ लें और उनके दिए हुए ज्ञान को संजो लें, और जब भी मन विचलित होने लगे तो उसका ध्यान करें कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमको ये हमारा, हम मुसाफिर हैं, मुसाफिर ट्रैवलर्स। जैसे जब आप ट्रैवल करते हैं, चाहे कितनी सुंदर जगह जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, अभी जापान घूम के आए हैं आप लोग, तो क्या होता है कि सब कुछ देखने के बाद भी अपने घर की बहुत जोर से याद आती है। अपने घर की चाय, अपना बिस्तरा, कितना ही अच्छा चीज हो, ऐसे ही हमारा ये घर जो है टेम्पररी है, इसको हम अपना बनाकर समझ कर बैठ गए हैं। वास्तव में ये हमारा स्थान, निवास स्थान नहीं है, केवल एक रेस्ट एरिया है, अर्थात हमें यहाँ से निकलना है। ऐसा सोचना चाहिए प्रतिदिन, अगर आप एक सच्चे साधक और एक सच्चा भक्त बनना चाहते हैं तो। फिर बताते हैं, सेन इंद्रिया मानस नियमा देवम द्रक्ष्यसि निज हृदयस्तम देवम। तो फिर जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आपकी इंद्रियां और मन सब काबू में आ जाएंगे। भगवत गीता में भी यही ज्ञान अर्जुन को देते हैं प्रभु कृष्ण कि अपने काम को, वासना को कैसे कंट्रोल में लाओ, अभ्यास के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से, और कोई तरीका है ही नहीं, और कुछ तरीका नहीं है। तो इसीलिए हमें डिसिप्लिन करके उसको संभालना होगा। जैसे घोड़े को लगाम जब देते हैं तो घोड़े को अच्छा थोड़ा ही लगता है कि मेरे को लगाम दिया जा रहा है, लेकिन अगर आपने घोड़े को गंतव्य पर लेकर जाना है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो आपको उसको लगाम से पकड़कर जबरदस्ती सिखाना पड़ेगा कि अब राइट मुड़ो, अब लेफ्ट मुड़ो, अब सीधा चलो। अगर उसको अपने ऊपर छोड़ दिया तो उसका बुद्धि नहीं है, आपको भी ले डूबेगा, खुद भी डूबेगा। ऐसे ही हमारा मन है, उसी घोड़े के समान है। तो भगवान कहते हैं अपनी इंद्रियां और मन को नियमित रूप से संभाल लो, और फिर क्या करोगे, अपने हृदय में ही आप अपने गुरु को पाओगे, भगवान को पाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा गया मन फिर भी मैला भया। तो तीर्थ जाने का फायदा, इधर घूमो उधर घूमो, बड़े बड़े तप यज्ञ करो, वो सब ठीक है आपके एक्साइटमेंट के लिए कि हमने इतना कुछ किया, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा तपस्या क्या है, नाम जाप जब आप करते हैं, आप भगवान का आवाहन कर रहे हैं, उससे पवित्र बात और क्या हो सकती है। और आपके घर में सब सुविधा है, उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो जाना, तीर्थ यात्रा जाना सब अच्छा है, लेकिन आप ये देखिए कि उस
मन चंगा तो कटवत में भी गंगा। तो आपके कहीं पर भी जहां पर भी आप रहेंगे, आपका बाथटब ही गंगा जल हो जाता है जब आपका हृदय एकदम शुद्ध हो जाता है। इसीलिए तो तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान वास्तव में ये साधु संत ही बनाते हैं। जहां जहां इनके चरण पड़ते हैं वहीं पर कोई ना कोई तीर्थ आ जाता है, कोई ना कोई जगह बन जाती है। ऐसे ही हम भी जाते हैं कि हमें वो शक्ति मिले कि हम वो भी कर सकें, ध्यान साधना मंत्र जप इत्यादि। तो जब वो कर सकेंगे, इट्स नॉट एन एक्सटर्नल प्रोसेस, इट्स इंटरनल। तो इस के साथ ही हम शंकराचार्य जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी पवित्रता और अनुकंपा के कारण हम ये पूरा भज गोविंदम भी आपके साथ कंप्लीट कर लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने भागवतम मूल पाठ पे, जो भागवतम है। तो हमने द्वितीय अध्याय समाप्त कर दिया था। तो आज हम शुरू करेंगे जो है श्रीमद् भागवतम महापुराण तृतीय स्कंद का जो प्रथम अध्याय है, इसमें उद्धव और विदुर जी की भेंट है। तो इसमें बहुत जो जिसको कहते हैं रिमिनिसिंग पास्ट मेमोरीज, तो वो हम केवल ब्रीफ में ही बात करेंगे और फिर उसके बाद हम द्वितीय अध्याय पे आ जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ जो हमारे भक्ति को बढ़ाने वाली, रसवर्धन वाली जो उनका वार्तालाप है वो अधिक है। दूसरे वाले में तो आपको याद होगा महाभारत के युद्ध में विदुर जी ने युद्ध में भाग नहीं लिया था। विदुर जी कौन थे? इनके सबसे छोटे भैया थे, धृतराष्ट्र के और इनके जो पांडु के। तो तीन भाई थे, ये दासी पुत्र भी थे और उनके मिनिस्टर भी थे। तो इन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। ये तीर्थ यात्रा को निकल गए थे, क्योंकि इन्हें समझ आ गई थी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इन दुर्योधन की और धृतराष्ट्र की बुद्धि विपरीत हो चुकी है, सब गलत ही काम करेंगे। तो चलते चलते जब वो अपने तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, तो रास्ते में उनको उद्धव जी दिखाई दिए। उद्धव जी कौन है? भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं। तो देखिए कितना सुंदर बात है, जो मित्र की मित्र से आत्मीयता होती है, जो एक दूसरे के साथ फ्रैंकनेस होती है, वो ना तो अपने पति के साथ, ना बच्चों के साथ, ना किसी के साथ। जो क्लोज मित्र होते हैं हम उनको सब कुछ भी बता देते हैं। और ये तो बृहस्पति जी के शिष्य भी थे उद्धव जी, और भगवान कृष्ण के भी बहुत निकटतम रहते थे। इन ये ही गोपियों के से आनंद लेके आए थे, उनसे ज्ञान भी लिए थे और उनको ज्ञान भी दिए थे, क्योंकि बहुत ज्ञानी समझते थे ये अपने आप को, भक्ति को थोड़ा निम्न मानते थे। तो सोचते थे कि इन गोपियों का कल्याण कैसे होगा, ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, और मेरे को तो पूरा वेदांत का ज्ञान है, मुझे तो पूरा अद्वैत का नॉलेज है, मुझे तो पता है कि मैंने खुद, मेरे को बृहस्पति जी ने ज्ञान दिया है। तो कृष्ण जी को कहते थे कि कैसे? तो कृष्ण जी भी देखिए कितने मधुर से बोले उनको कि देखो उद्धव जी, तुम उनको जाके क्यों नहीं ये ज्ञान प्रचार करो, ज्ञान बांटो, आपके लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए तो अच्छा होगा ही। तो ऐसा सोचकर भगवान कृष्ण ने एक पत्र भी लिखा था गोपियों के लिए, क्योंकि उसके बाद वो मिले ही नहीं। मथुरा जब छोड़ के चले गए, मथुरा जब आ गए, जब वृंदावन छोड़ के गए, पहले तो वो नंद गांव में थे, वहां पे गोकुल में। तो उसके बाद जब उधर आए तो अब भगवान कृष्ण कभी भी वापस नहीं गए, कभी भी उसके बाद राधा को नहीं मिले। फिर भी राधा उनके हृदय में विराजमान, और राधा के हृदय में कान्हा विराजमान। वास्तव में वो सब लक्ष्मी और पुरुषोत्तम की ही लीला है, कभी राम और सीता बन के, तो कभी कृष्ण और राधा बन के, तो ऐसे ही वो लीला करते हैं। तो उद्धव जी जब वो खत लेके गए और उनको दिखाने लगे गोपियों को, तो गोपियां ने उस खत को देखकर उसका तिरस्कार कर दिया। बोले ये खत हमारे किस काम का? बोले अरे कान्हा ने लिखा है, कान्हा ने। वो कितना, अरे कहती वो तो हमें धोखा दे के चला गया, वो कान्हा ने क्या लिख कर दिया है? अगर हम उसको अपने हृदय से लगाएंगे तो ये तो अग्नि का टुकड़ा है, जल जाएगा। हमारे हृदय में इतनी अग्नि है, इतनी उनकी विरह है कि ये कागज का टुकड़ा नहीं संभाल पाएगा अपने आप को, जल जाएगा। और अगर हमने वहां नहीं रखा, आंखों में रख दिया, तो बाढ़ आ जाएगी। हमारी आंख में इतना आंसू है कि हम इसको बहा देंगे और ये सब बह जाएगा, इसका क्या काम है? तो तब उद्धव जी को समझ आया
कि ये छोटी अनपढ़ सिंपल गोपियां जो छोटे छोटे घरों में रहती हैं, छाछ निकालती हैं, गाय का दूध निकालती हैं और सिंपल ब्रिज भाषा में बात करती हैं, उनकी स्थिति कितनी अधिक ऊंची है, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी बहुत ऊंची। तो तब उनको फिर जब उन्होंने राधा को देखा, उनसे वार्तालाप किया, तो उनकी अश्रुधार बही, और ऐसी अश्रुधार बही कि फिर अब वो भक्त बन गए। पहले वो ज्ञानी थे, ज्ञानी की मुझे, और ज्ञान में अहंकार रहता ही है कि मैंने इतना पढ़ा, मेरे को इतने उपनिषद पता हैं, मैंने योग वशिष्ठ कर लिया, ये कर लिया, गीता पढ़ लिया, श्लोक भी याद हैं, तो उसमें अहंकार आ जाता है। लेकिन जब आप बिल्कुल निम्न होके कुछ भी नहीं और केवल आंसू बहें, तो वैसी स्थिति बहुत ही ऊंची है। अगर वो किसी को प्राप्त हो जाए तो समझो भगवान साक्षात उनको छूते हैं। तो ऐसी ये उद्धव जी की रिलेशनशिप है भगवान कृष्ण से। और भगवान जब परलोक गमन कर रहे थे, अर्थात उनका कार्य पूरा हो चुका था इस धरती पर, तो देखिए मनुष्य योनि में आते हैं अवतार भी, इनको भी मृत्यु लेके चले जाते हैं, क्योंकि कुछ भी ये अनित्य नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं करते कि वो अप्राकृतिक हो जाए। दे लीव अ गुड रोल मॉडल फॉर एवरीबडी एंड दे डू मोर एफर्ट, हार्डर वर्क देन ऑल ऑफ अस कंबाइंड। अगर आप भगवान कृष्ण का जीवन देखेंगे, भगवान राम का जीवन देखेंगे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं कभी पड़ेगी कहने के लिए कि ये हमें कष्ट है, हम दुखी हैं, ये वो। बड़े बड़े घरों में सुखपूर्वक भगवान सबको रखे हैं, इसके बाद भी हम इतना कंप्लेन करते हैं, बहुत गर्मी है, बहुत ये है, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, इसको खाना बनाना नहीं आया। इस तरीके से हम बात करते हैं, एकदम मूर्खता भरी बातें हैं। केवल भगवान के चरणों में लिपट जाओ, उनको पकड़ लो, अभी भी जिंदगी बची है, और अपना कल्याण कर लो। यही ऐसा ही उद्धव जी ने किया, और जाते हुए भी उद्धव जी को वो भागवतम सौंप कर गए। यही भागवतम जो आप और हम पढ़ रहे हैं, ये धरोहर दी गई थी उद्धव जी को, ये आगे आएगी 11वें अध्याय में। अभी तो हम धीरे धीरे आपको इसका छोटा छोटा इसका कुछ अंश ही सुना रहे हैं। तो ये जब उद्धव जी मिले तो बहुत बहुत प्रसन्न हुए सुनकर विदुर जी, उद्धव जी को देखकर। तो उन्होंने बहुत कुछ पूछा विदुर जी ने, क्योंकि ये मिसिंग इन एक्शन रहे ना, तीर्थ पे निकल गए थे, तो इनको युद्ध वगैरह का कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, कौन जीता, कौन हारा, कौन बचा है, कैसे। तो फिर उद्धव जी ने उनको धीरे धीरे सब कुछ बताया। ये सब इसका प्रथम स्कंद में आएगा, तो वो आप खुद भी पढ़ लेना अपना समय निकाल के, क्योंकि इसमें हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि जो आप सबके लिए कल्याणमयी बात हो वो करी जाए। तो हम द्वितीय अध्याय पे चलते हैं। अतः द्वितीय अध्याय उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। तो ये जो लीलाएं हैं, कई बारी हम देख चुके हैं, कृष्णा सीरियल देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, लेकिन इनके पीछे जो लीला का मतलब ही क्या है, नाटक, नाटक ही तो लीला होता है ना, मतलब इट्स इल्यूजन, इट्स नॉट रियल। तो भगवान जो भी करते हैं वो लीला मात्र ही करते हैं। और सुखदेव जी ये कथा सुना रहे हैं किनको, परीक्षित जी को, जिनको सांप काट चुका है, 7 दिन में मृत्यु होने वाला है। तो उस समय ना तो भूख लगेगी ना तो प्यास लगेगी, अनशन करके वो बैठे हैं, तो एक एक बात को वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार अपने प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली बातें पूछी, तब उन्होंने अपने स्वामी का उनको ध्यान हो आया। थे तो मित्र, लेकिन मानते थे ना, पता था भगवान है, तो स्वामी के भाव से ही देखते थे। अंदर से उनका कंठ भी जो है हमेशा रुंधा जाता था। अभी भी निधि वन में जो लोग भारत में रहते हैं शायद गए होंगे, मथुरा में पास में, वृंदावन के पास में जो निधि वन है, वहां पर अभी भी बोलते हैं वो लताएं हैं और सुंदर सुंदर चीजें हैं। रात को भगवान कृष्ण और राधा का नृत्य होता है, और उद्धव जी वहां लताएं बनकर छुपकर उसका आनंद लेते हैं। ऐसा ऐसा अभी भी बोलते हैं। तो वो उत्तर नहीं दे सके, मतलब कि वो भाव विभोर हो गए, जिसको बोलते हैं हॉरिपुलेशंस। तो उनके अंदर इतना भाव भर गया कि अरे ये तो भगवान की बात, जैसे हनुमान जी जैसे जब राम की बात करते हैं तो हनुमान जी खुद ही द्रवित हो जाते हैं। वो उनको ये नहीं लगता कि मैंने कितना बड़ा बड़ा काम किया है, उन्हें यही लगता है कि बस भगवान राम के चरणों
की धूल मेरे को मिलती रहे, फिर कुछ भी काम काम ही कहाँ है, जब भगवान ने बोल दिया तो होगा ही। तो जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में तन्मय हो जाते थे। और माँ बोलती थी उद्धव बेटे खाना खा लो, तो बोलते थे नहीं माँ मैं मूर्ति बना रहा हूँ। 5 वर्ष की आयु में इतनी भक्ति उनकी थी अपने सखा कृष्ण के प्रति। दूसरे उनके मित्र कौन रहे हैं आप जानते ही हैं, सुदामा जी। सुदामा जी जो कि उनकी कथा तो बिल्कुल ही अलग है, वो काफी निर्धन रहे और बहुत कष्ट भी भोगे, अंत में उनका भी बहुत भारी कल्याण किए थे भगवान कृष्ण। तो अब वो दीर्घ काल से उन्हीं की सेवा में रहते रहते बूढ़े हो चले थे। उद्धव जी को ये बहुत सौभाग्य प्राप्त था कि उन्हें भगवान कृष्ण से कभी भी विरह नहीं मिला, उनका साथ साथ हमेशा भगवान की, जैसे लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ रहते हैं, भगवान कृष्ण के साथ बलराम भैया दाऊ भैया रहते हैं, ऐसे ही उद्धव जी भगवान कृष्ण का साथ पाते थे। और यही करते करते बूढ़े हो गए, मतलब बचपन खत्म हो गया, जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया और कृष्ण भगवान फिर चले भी गए धरती छोड़कर, उद्धव जी के हाथ में भागवतम देकर कि मैं नहीं जा रहा हूं, मेरा पार्थिव शरीर जा रहा है, अर्थात ये जो ज्ञान का भंडार है इसमें मेरा ही वास समझो, ये जहां जहां होगा लोगों का कल्याण होगा। और कलयुग में तो लोग वैसे ही अत्याधिक पापी ही हैं, गड़बड़ करते हैं, ध्यान नहीं करते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, खाने पीने में भी खूब गलत मलत भोजन, इस तरीके से उनका जीवन शैली है। तो इस तरीके से भगवान ने ये बताया कि जब भी कोई परिवार हिम्मत करके समय निकाल के सप्ताह पारायण करेगा और औरों को बुलाएगा और सुनाएगा, तो वो मेरे निकट आ जाएगा, मेरा भक्त बन जाएगा, मेरे समीप आ जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है सप्ताह पारायण, क्योंकि होते 7 ही दिन है, मंडे टू संडे, और सब लोग व्यस्त हैं, भागते रहते हैं। तो ये भी एक विधि का विधान बन गया कि जो व्यस्त लोग हैं वो एक हफ्ता निकाल कर भगवान के चरणों में अर्पित करें, वरना मुश्किल से लोग 20-30 मिनट घंटा बहुत हो गया तो निकाल पाते हैं। तो जो बहुत भाग्यशाली हैं वो ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः लोग बाकी सब चीज के लिए समय निकालते हैं, भगवान और भक्ति के लिए समय निकलता ही नहीं, एकदम व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे बोला जाता है। तो अतः विदुर जी के पूछने पर उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो आया और उनके चित्त विरह से व्याकुल हो गए। विरह समझते हैं, उस विरह हम में से कोई भी महसूस नहीं कर पाता है, पता है। विरह महसूस होता है जैसे जब आपका प्रियतम आपके सामने नहीं आए और आप मिस करते हैं और फिर थोड़ा सा झलक दिखता है और फिर चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान के ये विरह में तड़पती थी गोपियां जब भगवान चले गए थे। तो ऐसा ऐसा भक्ति का रस रहता है कि ना तो खाने लायक, ना पीने लायक, ना उठने लायक, ना बैठने लायक, ना सोने लायक, ना जागने लायक, और फिर भी वो स्थिति में इतना माधुर्य रहता है कि तुम चाहते ही नहीं कि कभी वो खत्म हो, क्योंकि उसके अंदर भगवान का रस है। आज ये प्रश्न भी था कि डिवाइन लव क्या है। यही डिवाइन लव है, जब आप भगवान को ऐसे चाहने लग जाएं कि अपने प्राणों से भी अधिक आपको भगवान का वास आपके हृदय में उतर आए। तो ऐसे ही था ये राधा जी के हृदय में और गोपियों के हृदय में। इस तरीके से उद्धव जी भी ऐसे ही भगवान को प्रिय थे और भगवान उनको प्रिय थे। तो जब उन्होंने ये सब सोचा पूछा जब विदुर जी ने कि हमारे कान्हा कृष्ण कन्हैया कैसे हैं, कृष्ण भगवान कैसे हैं, तो वो उनकी आंखें छलक आईं और विरह के मारे उनको याद करने लगे, क्योंकि भगवान अब इस धरती पे नहीं रहे थे, वो छोड़ के जा चुके थे। तो उद्धव जी उनके चरणों की ओर ध्यान करते हैं अपने प्रभु के, और उन्हें ध्यान आता है और फिर वो 2 घड़ी तक कुछ नहीं बोले। 2 घड़ी जानते हैं, एक घड़ी होती है 24 मिनट्स की, 2 घड़ी 48 मिनट्स, सो लिटिल ओवर 3/4 ऑफ एन आवर, नथिंग हैपेंड। विदुर जी भी शांत और ये उद्धव जी भी शांत, और उद्धव जी की आंखों से केवल अश्रुधार बहता है अपने भगवान के चरण कमलों में स्मरण करके। इसीलिए
आजकल के कलयुग में बोला जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी आधव की पुनः आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। मतलब कि 24 मिनट नहीं तो 12, 12 नहीं तो 6, कम से कम 6 मिनट तो भैया निकाल लो। उसमें भी लोग कहते हैं अरे स्वामी जी समय नहीं है ना, यहाँ पर बिजनेस डीलिंग है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, और सब काम के लिए इतना समय निकलता है कि आप हैरान हो जाएंगे। वेकेशंस के लिए पूरा समय निकल आता है, बच्चों के बर्थडेज के लिए खूब पैसा खुल जाता है, लेकिन दान के लिए नहीं खुलता है, भक्ति के लिए नहीं खुलता है। क्यों? क्योंकि कई जन्मों से ये ताले लगे हुए हैं, हम ही ने लगाए हैं, हम ही को खोलने पड़ेंगे, और समय लगेगा, धीरे धीरे तो नहीं होंगे ना, तो धीरे धीरे होगा। तो लेकिन ये जो है क्यों हम ये पढ़ते हैं उत्कृष्ट एग्जाम्पल्स, क्यों? ताकि हमारे अंदर भी वो भावना जागे कि यदि मीरा कर सकती थी, शबरी कर सकती थी, उद्धव जी कर सकते हैं, तो उसका एक कण भी यदि हमको मिल जाए तो हम नतमस्तक हो जाएं, धन्य हो जाएं। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया और अश्रुधार बहने लगी केवल नाम सुन के। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृत्य माना। विदुर जी भी बोले वाह, क्या भक्त है और कितने सौभाग्यशाली हैं कि इनको ना तो इस बात का आभास है कि हमसे बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सत्संग करते करते समाधि स्थिति में चले गए हैं। कुछ समय बाद उद्धव जी ने भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः संसार में धीरे धीरे आए, अर्थात उनकी समाधि लग गई थी, भगवान से जुड़ चुके थे। फिर धीरे से नीचे आए और अपने नेत्रों को पहुंचकर भाव से विभोर होकर विदुर जी से कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों का काल रूप अजगर खा डाला है, वे श्रीहीन हो गए हैं। जैसे हमारा घर जल जाए तो हम कैसा महसूस करेंगे, हमारा सारा धन लुट जाए हम कैसे महसूस करेंगे, ऐसे ही उद्धव जी ने महसूस किया जब भगवान कृष्ण छोड़ के गए। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं, मतलब इतना दुखद समाचार। और वो तो जानते भी नहीं थे अभी जो है विदुर जी, ओह ये मनुष्य लोक बड़ा ही अभागा है, इसमें भी यादव तो नितांत भाग्य ही नहीं है, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। देखो कितना बड़ा बात है, चिराग तले अंधेरा। चिराग सबको रोशनी देता है लेकिन अपने नीचे अपने आप को रोशनी नहीं दे सकता। ऐसे ही ये यादव वंश भी भगवान कृष्ण का लाभ नहीं उठा सका। ये मूर्ख लोग अन्याय और गलत चक्र में ही पड़े रह गए और ऐसे ही एक दूसरे को मारकर अपना कार्य पूरा करके चले गए। तो जिस तरह अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें पहचान नहीं सकी थी, इसीलिए यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे, तो भी उन सब के समस्त विश्व के आश्रय श्री कृष्ण को ने श्रेष्ठ यादव ही समझा। मतलब इतने मूर्ख थे कि भगवान को भगवान नहीं समझ पाए, देख नहीं पाए और उनकी उस तरीके से अभिनंदन भी नहीं कर पाए। तो ऐसे ही होता है भगवान। अब जब द्रौपदी का भी चीरहरण हो रहा था और सब तरीके से चमत्कार हुआ, उसकी साड़ी का जो है माप बढ़ता चला गया और ढेरों के ढेर लग गए, दुशासन थक गया, तब भी उनमें से किसी को भगवान की सत्ता दिखाई नहीं दी, माया ही समझते रह गए। भगवान ने अपना 2 बार विश्व रूप भी दिखाया था, फिर भी कुछ नहीं कर पाए या विश्वास नहीं जागा। तो ऐसे ही होता है, जब बुद्धि ही ठीक काम नहीं करे तो भगवान भी आकर यदि सत्संग कर जाएं तो कोई उसको महत्व नहीं देगा। किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनके व्यर्थ का वैर ठानने वाले शिशुपाल आदि कि भ्रम में नहीं पड़ना। तो बताते थे कि ये सब तरीके से मूर्ख लोग इसका अपना कल्याण नहीं कर पाए, और राधा और गोपियां और उद्धव जी और इस तरीके से भगवान राम के समय में शबरी और अहिल्या, कितने कितने लोगों का तारण हो गया। तो त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्धान हो गए और इस प्रकार उन्होंने मानो
उनके नेत्रों को ही छीन लिया हो। तो भगवान उद्धव जी बोलते हैं जैसे हम नेत्रहीन हो गए अपने भगवान के बिना, क्योंकि हम उन पे इतने निर्भर हो चुके थे। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं का योग से जो श्री विग्रह प्रकट किया था, मतलब अपने शरीर को जो अपना उनको वो उनमें हड्डी मांस और शरीर हमारी तरह मल मूत्र इत्यादि नहीं रहता, क्योंकि वो ब्रह्मांड की रचना कर सकते हैं, अर्थात वो किसी भी रूप में कभी भी निर्माण करके आ सकते हैं। लेकिन फिर भी ये धरती टिकी है साधु संतों के कारण, पवित्र स्थानों के कारण, तीर्थों के कारण, पवित्र नदियों के कारण। तो जब जब संसार में बहुत अधर्म बढ़ जाता है तभी भगवान आते हैं, वरना बाकी ये कर्म की गति सबको संभालती है, तब तक शुभ और अशुभ कर्म से वो चलता है, नियंत्रण होता रहता है। सौभाग्य और सुंदरता की परिकाष्ठा थी उस रूप में। तो इसीलिए कृष्ण का मतलब क्या होता है? आकर्षण, अट्रैक्शन। तो कृष्ण, तो जो हम भगवान, इसीलिए सब कोई उनकी ओर मोहित हो जाते थे। सब कोई, गोपियां और गोप और दोस्त और मित्र, जब वो बचपन में थे तो एक अच्छे मित्र थे, एक अच्छे प्रेमी थे, एक अच्छे साधक थे, एक अच्छे पुत्र थे और एक अच्छे मित्र थे, हर तरीके से। और बड़े हो गए तो एक अच्छे राजा बने, एक अच्छे सारथी बने। तो जिसमें जो गुण होता है वो संपूर्ण तरीके से उनके जीवन में चलता रहता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, वो जीत गए थे। जैसे हम सब जानते हैं, भगवत जो महाभारत का युद्ध हुआ था, अंत में जब युधिष्ठिर जी वो करे तो भगवान ने उनसे 3 बार ये राजसूय यज्ञ इत्यादि भी करवाए, ताकि उनकी जो मन की भटकन है वो थोड़ी शांत हो जाए और उनका चित्त में आनंद थोड़ा भरे। तो उनके चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थी। कौन? ब्रिज की बालाएं, गोपियां। और उनके एक एक लीला का नाटक वो करती थी भगवान के एब्सेंस में। जैसे हम उनको याद करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो उसी लीलाधारी सूत्रधारी का है। ये जल, ये पृथ्वी, ये अग्नि, वायु, आकाश, ये सब का सब उनकी प्रकृति के द्वारा, बड़े बड़े समुद्र, विशाल काय पर्वत, बड़े बड़े बादल और ये आकाश, ये सब हमारे पास। और ये देखा जाए तो बहुत ही छोटा है, ये एक वर्ल्ड सिस्टम में भी नहीं बैठ पाता। बताते हैं ये धरती ही इतनी छोटी है कि एक कण मात्र लगती है सहारा डेजर्ट। ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हम नहीं बोल। भगवान छोड़ो, भगवत गीता छोड़ो या भागवतम, science will tell you that this earth is like a grain of sand in Sahara desert. Think how big Sahara desert is. How many grains of sand? Can anybody count? नहीं, कोई नहीं गिन पाएगा। उसमें से एक कण हमारा पूरा संसार है, जिसको हम इतना बड़ा समझते हैं। अरे हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, यहाँ अरे कुछ भी नहीं है, गांव है छोटा सा। और अगर ब्रह्मांडीय दृष्टि से देखोगे तो दिखता ही नहीं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आजकल चलता है, उसमें माइक्रोस्कोपिक, जब तक आप माइक्रोस्कोप लगाकर देखोगे नहीं, कुछ दिखेगा ही नहीं। जैसे कोरोना भी नहीं दिखता किसी को, फिर भी कितने लोग चल बसे। ऐसे ही ये सूक्ष्म चीजें रहती हैं भगवान के। जो ये सृष्टि है बहुत गूढ़ है, इसमें श्रद्धा के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। हम इसको इंटेलेक्चुअल नॉलेज से नहीं पकड़ सकते, फैक्ट्स और प्रूफ से नहीं पकड़ सकते, दिखाओ भगवान कहाँ है, जो लोग कई पूछते हैं। तो इस तरीके से इसमें भक्ति भाव और भगवान अपने आप को उसी को दिखाते हैं जो इसका पात्र बन जाता है। मीनिंग यू बिकम अ डिजर्विंग सोल। तो करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। कौन? ये जो हैं कृष्ण भगवान। अपनी अलग अलग लीलाएं इन्होंने की। अजन्मा होने पर भी वसुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना। अजन्मा मतलब लीला ही तो है। पहले विष्णु का, भगवान विष्णु का रूप बनाकर, शंख चक्र गदा पद्म दिखाकर, उसके बाद वो छोटे से नवजात शिशु बनकर जोर जोर से रोने लगे, जैसे छोटे छोटे बच्चे रोते हैं। अब सोचो ब्रह्मांड के
जो है सृष्टिकर्ता ऐसा करें तो कितना बड़ा नाटक है, कितनी बड़ी लीला है। तो सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से व्रज में जाकर छिपके रह रहे हैं। अब सबको अभय देते हैं, पूरा संसार ब्रह्मांड जब उनका, एक छोटे कंस जैसे से उनकी क्या चिंता, फिर भी वो लीला लीला कर रहे हैं। और भगवान की ये लीलाएं याद आ आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। जैसे आप भी तो अपने बच्चों को याद करते हैं ना, बड़े हो गए हैं तो कभी कभी आपको थॉट आता होगा कि अरे वो जब छोटा था तो ऐसे करता था, ऐसे भागता था, ऐसे ऐसे नखरा होता था। तो इस तरीके से ही भगवान की याद इनको भी आ रही है, क्योंकि ये उन्हीं के साथ बड़े भी हुए थे उद्धव जी। तो उन्होंने जो देवकी वासुदेव की चरण वंदना करके कहा, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा ना बन सकी। भगवान कृष्ण बोले, जब आए थे वो मथुरा, वहां से वृंदावन से मथुरा जब आ गए थे, इसलिए कंस का वध करने के लिए और अपने माता पिता की आंखों का शोक दूर करने के लिए, जो इतना कष्ट झेल रहे थे कारागार में, श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती हैं तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। अर्थात उसके अंदर उनको बहुत कष्ट भी होता है, लेकिन एक तरीके का सुखद आनंद भी प्राप्त होता है, क्योंकि इसी को तो फिर लीला बोलते हैं। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रुकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसको भूल सके। इसीलिए बोला जाता है, जो उस दिन हमने पीछे कुछ हफ्ते पहले भगवान के सब विग्रह और उनके चिन्हों पर मेडिटेशन भी किए थे, उनके चरणों पर, उनके हाथ पर, उनकी बांसुरी पर। इस तरीके से हम जब हम करते हैं तो हमारा माधुर्य भाव, भक्ति भाव जागता है, हमारे अंदर शुद्धिकरण होता है और हमारी पवित्रता बढ़ती है, और हर तरीके से हमारा कल्याण होता है। तो बड़े बड़े उनका विरह भला कौन सह सकता है। और यहाँ तक कि जो लोग उनसे घृणा करते थे, जैसे शिशुपाल और ये सब, इनका भी कल्याण हो गया, क्योंकि ये घृणा के कारण ही भगवान को नहीं भूल पाते थे। इतनी घृणा कि भगवान ही भगवान याद आते रहते थे और कोई बातें ही नहीं होती थी, लेकिन उनका उद्देश्य घृणा से था। लेकिन यदि आप भगवान को प्यार करें, उनका आनंद भी लें और भक्ति भी करें, तो कितना ऊंचा वो स्थिति हो सकती है। क्योंकि शिशुपाल को भी जब मृत्यु हुआ तो उसके अंदर से जो प्रकाश निकला वो भगवान में ही समा गया, अर्थात कि वो भी अपना तार पा गया, क्योंकि वो केवल और कुछ नहीं किया, भगवान का इनाम। तो भगवान कहते हैं तुम कैसे भी लो, हाउ यू कम टू मी इट डजंट मैटर, through hate, through love, through joy, through ecstasy, through intellectual knowledge that is turned into bhakti or turned into intuition. So however you come to me, through selfless service, you serve the world, you see me in everybody. तो इस तरीके से भगवान कहते हैं, मैं तो सबके लिए सुलभ हूं, तुम जो मांगोगे उस रूप से तुम मुझको चाहो तो मुझ तक पहुंच पाओगे। और भगवान भी कितने करुणामयी हैं कि हमें अलग अलग रास्ते दिए हैं, ताकि हम ये नहीं बोलें कि भगवान एक ही आपने रास्ता बता दिया, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा, अब हम क्या करें। भगवान कहते हैं अच्छा ये नहीं ठीक लग रहा तो ये करो, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो ये करो। अंत में तो सभी मार्ग एक ही हो जाते हैं, एक ही मिलते हैं। लेकिन चाहे कर्म योग, चाहे भक्ति योग, चाहे ध्यान योग, चाहे ज्ञान योग, इसीलिए आजकल के कलयुग में जो हमारा गुरु जी का जो ज्ञान है वो है कि इंटीग्रल योगा करो, डू अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, जस्ट लाइक यू ईट योर लंच और डिनर, you don't argue, you balance it out, you put some protein, some salad, some carbohydrates and some fats, so then it's a holistic meal you take. आजकल न्यूट्रिशनिस्ट भी आपको यही कुछ समझाते हैं। तो यही एक तरीके से भक्ति में भी है, ये संभव ही नहीं है कि केवल आप एक ही चीज करते रहें, जो भी करेंगे बाकी सब साथ साथ आएगा। उपासना में भी, जिसको हम भक्ति को उसके बाद जब ध्यान को ले आते हैं उपासना के अंदर, तो वो ज्ञान मार्ग है उपासना, मेडिटेशन। एंड हाउ विल यू मेडिटेट? थ्रू नॉलेज, थ्रू अंडरस्टैंडिंग, थ्रू योर विजन्स, थ्रू इमेजिनेशन। इस तरीके से उसमें भी जो ज्ञान और भक्ति का समन्वय हो जाता है, इसीलिए उसको उपासना कांड कहा जाता है। उप आसन, हमारे पास में आके बैठो, उसको उपासन कहा जाता है। जैसे हम बोलते हैं उपवास, पास में आकर वास करो,
ना कि केवल खाना नहीं खाओ, उपवास हो गया। वो उपवास नहीं है। उपवास तब है जब आप अपने मन पे, अपने भोजन पर और अपनी वस्तुओं पर नियंत्रण रखें और वो दिन आप भगवान को अर्पित करें, तब उपवास होता है। तो हमेशा ही करो, क्यों नहीं, भगवान तो हर समय हमारे साथ हैं। तो ये फिर हम धीरे धीरे ये छोटी छोटी रिचुअल से हम ऊपर उठ जाते हैं, हमें इनमें फंसने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। तीनों लोकों में 14 भुवन आ जाते हैं। लोक तो 3 ही है, ये जो भू भुआ स्वः, ये 3, बट बियॉन्ड दैट एंड अंडरनीथ इसमें बहुत सारे भुवन हैं। भूर्भुव स्वः महाजनः तपः सत्यम, नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पताल, ऐसा चलता है। इसके अंदर भी कई वेरिएशंस हैं, millions and billions and trillions, it doesn't matter. That is not the point for us to get caught in. क्योंकि जैसे सब में अंदर गुण तो 3 ही है, रजस तमस और सत्वा, लेकिन कितना सत्वा, कितना रजस, कितना तमस। आपने दाल में 2 चम्मच नमक डाला है या पूरे नमक में 2 चम्मच दाल डाली है, ऐसा है। तो क्वांटिटी और रेशियो चेंज करने से सब कुछ माठा हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तामसिक बन जाता है या राजसिक बन जाता है। वही जो है थोड़ी क्वांटिटी में लेंगे तो अमृत है, ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो पॉइजन हो जाएगा। यही आप लोगों का अनुभव है। तो ऐसे ही भगवान भी बताते हैं कि तीनों लोक में प्रभु का वास है, वो सब कुछ सबको संभालते हैं, 14 के 14 भुवन को। तो वे अपना स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य, he doesn't have to depend on anybody, he doesn't have to earn a paycheck, he doesn't have to wait for anybody to give him something, he already has everything, he is actually giving to everybody else. So then he is contented, totally contented. That is why they say क्षमा संतोष सत्संग विचार, ये एक भक्त के 4 यार। अगर आप इन चारों में से एक को भी पकड़ लोगे, सत्संग, क्षमा मीनिंग सेरेनिटी, जब आपके अंदर शांति और ऐसी एक ठंडी हवा बहे कि बाहर तो लू चल रही है, बाहर लोग परेशान हैं, लेकिन आप अंदर से इतने आनंद से विभोर हो रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि लोग दुखी क्यों रहते हैं, भाई क्या कष्ट है। ऐसे ये नहीं कि आपको कोई बाहर से शारीरिक रूप से कष्ट नहीं आएगा, life outside will continue the same. Ramakrishna Paramhans had throat cancer, Ramakrishna and then Ramanna Maharishi had different problems. All these saints have to go through. और कोई तरीका नहीं है, ना अंतपन्या है, but उनका शरीर becomes a toy. They don't look at this body as themselves. They look at it as their car. Suppose आपकी कार में कुछ प्रॉब्लम आ गया, हाँ ठीक है, थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन फिर आप नई गाड़ी ले लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, या कुछ टूटेगा फूटेगा ठीक करा लेंगे। ऐसे ही ये हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा ये शरीर भी एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है। तो भगवान के प्रणाम करो, उनका ध्यान करो, स्मरण करो, उनकी लीलाओं का बार बार ध्यान करो। क्यों? ताकि आपके अंदर जो रेगिस्तान बना है उसको हम खोद कर वहां से जल का धार, डैम का जो जल है, इतना जल छोड़ें कि वहां पे हरियाली छा जाए, सब जगह घास और सुंदर वृक्ष हो जाएं, वहीं गायें चरने लगें। ऐसी स्थिति आप बना सकते हो अपने संकल्प से और अपनी शक्ति से, और वो तब होगा जब आपके अंदर भक्ति की मात्रा अधिक बढ़ेगी और आपके अंदर ये जो मार्ग है इसको पकड़ने के लिए श्रद्धा बढ़ेगी। देखो पापिनी पूतना के, उन्होंने छठी का जब वो 6 दिन के लिए जहर अपने स्तनों पर मल के आ गई थी कि भगवान पिएंगे तो मर जाएंगे, तो फिर भी भगवान कितने करुणामयी हैं कि जब उसका वो चूसे, उसका दुग्ध पिए, रक्तपान, उसका दुग्ध पान किए, तो उस समय वो भोलेनाथ की तरह हो गए थे। नारायण भगवान भी जैसे भोलेनाथ विष पिए थे, ऐसे ही ये छोटे बच्चे ही तो हैं अभी 6 दिन के, और पूतना का पूरा विष
खींच के उन्होंने उसको इतनी विशालकाय हो गई कि फिर वो गिर के जोर से दहाड़ मारकर गिरी और उसका मृत्यु हुआ। और जब मृत्यु हुआ, क्योंकि उसको भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ था, उसके अंदर बोलते हैं दूर दूर तक चंदन की सुगंध फैली। जब उन्होंने उसका दाह संस्कार किया तो एवरीवेयर इट वाज सैंडलवुड फ्रेग्रेंस कमिंग आउट ऑफ अ डीमनेस। तो ऐसा हाल हो जाता है जब कोई भी भगवान के निकट आता है, उनके चरणों में आता है, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनके पास नहीं है या वो दे नहीं सकते या कल्याण नहीं कर सकते। लेकिन आपकी पात्रता शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि भगवान को हम संसार की तरह नहीं झेल सकते कि सोचो कुछ, बोलो कुछ, करो कुछ और, भूल जाओ। तो ये ऐसे संसार चलता है और हम बहुत खुश होते हैं, उसको उल्लू बना दिया, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे नहीं होता है। भगवान के लिए हमको एकदम शुद्ध, जैसे आप अपने डॉक्टर को सब कुछ समझाते हैं, डॉक्टर साहब ऐसे पीड़ा है, ये है, वो है, ऐसे ही भगवान से बात करो। भगवान देखो हमसे ये गलतियां हुई हैं, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, आपके चरणों में आ गए हैं, जितना भी जीवन शेष बचा है हमारी इच्छा है आप ही के हम अब अनुग्रह में रहें, कृपा में रहें, आपकी कृपा मिलती रहे। तो जब पूतना का भी उद्धार वो कर दिए थे तो हम सब का क्यों नहीं करेंगे। जो उनको मारने आई, उनको उनका वध करने आई थी, खुद ही उसका वध हो गया। और ऐसे ही कितने ही राक्षसों का उन्होंने वध किया। वो इस अध्याय का उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो केवल वो 10वें अध्याय में बहुत भारी भारी लीलाएं होंगी जब हम भगवान की कृपा से वहां पर पहुंचेंगे तब। अभी क्या हो रहा है, अभी तो केवल स्मरण मात्र हो रहा है, ओनली मेमोरीज रिमिनिसिंग। जैसे आप कभी बैठे बैठे कुछ सोचने लग जाते हैं तो कोई आपको हिला के पूछता है कहाँ थे, क्या हो गया, अरे कुछ नहीं, कुछ ध्यान आ गया था। देन यू कम बैक, इजंट इट, यू वर नॉट देयर एट द मोमेंट। उस समय टीवी क्या बोल रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, आपको ध्यान नहीं है। तो ऐसे ही हमें भी भगवान के स्मरण में ऐसे ही अनुभव हमको होना चाहिए। तो भक्त भी, असुर भी भक्त हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ दे आर डीमंस, दे आर रॉन्ग, दिस दैट। उनमें कितना तपस्या, कितना भक्ति, जो भी मांगते हैं, केवल हाँ ठीक है उनके अंदर विकार हैं, लेकिन कितना भारी तपस्या करते हैं और वो भी प्रभु को पार कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं, शिव तांडव स्तोत्र लिख देते हैं। तो ये छोटी बातें नहीं है। इसको समझना कि भगवान अर्थात वो 6 जिनके पास गुण रहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, श्री, यश और धर्म और ज्ञान और वैराग्य, ये 6 केवल प्रभु में ही उपलब्ध हो सकते हैं, किसी और में नहीं। तो ये भगवान के गुण हैं। तो और वसुदेव जी देखो कैसे, जब भगवान पैदा हुए अपने आप वर्षा, ताले खुल गए, उसके बाद नदी का बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होता चला गया, वो पार करके चले गए, नंद बाबा को दे आए, वहां पर एक बच्ची पैदा हुई थी योग माया, उसको वापस ले आए। तो ये कोई इंसान कर सकता है क्या? ये लीला है, भगवान की लीला है। तो हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं। अपना प्रयास भरपूर करो, उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ो हनुमान जी की तरह, लेकिन फिर शरणागत हो जाओ। करने के बाद बोलो भगवान इसके बाद भी अगर नहीं होता तो आपके चरणों में अर्पण है, और अब हम निश्चिंत होके बैठ जाएंगे, क्योंकि हम तो भगवान के नौकर हैं, भगवान के दास हैं। और मोर्गेज तो भगवान ने भरनी है, हमें थोड़ा भरना है। हमें तो जो भगवान बोलेंगे हम कर देंगे, खाना खा लो तो ये सब, और सब कुछ सुख भी मिलेगा, उसी राजभवन का आनंद भी आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे ही जो है व्रजवासियों की दृष्टि के लिए भगवान ने बहुत बहुत उनके लिए लीलाएं की। कभी कालिया नाग का वध किया तो कभी कुछ किया, और इन सब के पीछे बहुत गूढ़ गूढ़ अर्थ छिपे हैं। जब हम इसको गूढ़ तरीके से इसका अध्ययन करेंगे तब वो आप इनको समझेंगे कि इनका हमारे जीवन में, आजकल के जीवन में इसका क्या तात्पर्य है। ये हमारे गुरुदेव बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि क्या आत्मा है और क्या परमात्मा है और क्या आपकी इंद्रियां हैं, कैसे हमको अपना कल्याण करना चाहिए इसी रूप से। तो भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पे उठा लिया। सोचो कितना बड़ा इंद्र का मान भंग किया, और कैसा ज्ञान देने के लिए कि इम्पॉसिबल कैन बिकम पॉसिबल व्हेन यू हैव फेथ, व्हेन यू आर डेडिकेटेड। और वो छोटे छोटे ग्वाले अपनी लाठी लगाकर सपोर्ट देते हैं उसको, गोवर्धन पर्वत को। तो
सेल्फ एफर्ट है ना, छोटी छोटी सेल्फ एफर्ट है। जैसे चींटी पहाड़ पे चढ़ती है तो छोटा सा का प्रयास है, लेकिन भगवान के लिए बहुत बड़ी बात है, उसको कबूल कर लेते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे भाव को देखते हैं, हमारे धन को नहीं देखते हैं, हमारे ऐश्वर्य को नहीं। इसीलिए बहुत रिचुअल्स में टाइम नहीं लगाते रहो, तैयारी करते 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 खुद थक जाओ, और जब पूजा का ध्यान का समय आए तो उस समय केवल 15 मिनट की पूजा करके खत्म कर दो। ये ऐसे नहीं होता है। आपको हृदय से भगवान का, तब चाहे शबरी के पास क्या था, कोई बहुत बड़े बड़े मंदिर थे क्या, छोटी सी कुटिया ही तो थी, और वो वहां पर बेर ही तो तोड़ के लाती थी। लेकिन जिस शुद्धता से वो उसको झाड़ू पोंछती थी, ध्यान करती थी, भगवान के लिए आसन लगाती थी, उसमें जल डालती थी, उनका रोज बेसब्री से इंतजार करती थी, विरह के आंसू बहाती थी। और कितनी देर, छोटी बच्ची थी जब से शुरू करी, और भगवान कब आए, 70 वर्ष से भी ऊपर उनकी आयु हो चुकी थी। तो कितना बड़ा त्याग और कितनी भारी तपस्या है। हम लोग 3 दिन कुछ करते हैं, चौथे दिन नहीं होता, उठा के फेंक देते हैं सब कुछ, कि नहीं होता नहीं होता, बेकार है। तो ऐसा नहीं है। ये सब उदाहरण आपको हमको इसलिए दिए जाते हैं कि हमारे अंदर भी, और हम चाहते हैं कि जल्दी से ही हमको भी भगवान की प्राप्ति हो जाए, और बिना बिना मेहनत के ही भगवान जल्दी से चल के आ जाए। तो उसके लिए हमें पात्रता एकत्रित करनी होगी, भक्ति भाव इकट्ठा करना होगा, अपने अंदर वैराग्य का भाव लाना होगा, आंसू लाना होगा। जब वो सब होगा तो भगवान की स्वतः ही आपके ऊपर कृपा बरसेगी। और फिर जैसे मधुमक्खी को शहद बनाना बहुत अच्छा लगता है, उसको कोई भी नहीं बोलता कि तुम जाओ शहद बनाओ, तो वो उसको स्वतः ही पसंद है। ऐसे ही जब आपको भी ये होगा तो स्वतः ही आप सत्संग कीर्तन ध्यान भजन में ही आपका प्राण बसेगा, और जिस दिन वो नहीं मिलेगा उस दिन आप एक मछली की तरह तड़पेंगे, और मछली जल के बिना रह ही नहीं सकती। ऐसी ही भाव भगवान हम सबको दे, हम सबका मंगल करे, कल्याण करे। तो इसके साथ ही हम ये इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुर संवादे द्वितीय अध्याय संपूर्णम। विदुर उद्धव संवादे। तो ये विदुर और उद्धव जी के संवाद से आपको एक छोटी सी झलक दिखाई गई है, बहुत ही छोटी। तो जैसे पहाड़ में से एक छोटा सा कण उठा के आपको दिखाया गया है, तो जब आप भागवतम पढ़ते चले जाएंगे तो आपका जो है यात्रा और मधुर होता चला जाएगा। तो इसके साथ ही हम सत्संग को अब विराम देते हैं, और हम क्वेश्चंस पूछने से पहले, जो एक क्वेश्चन हमें पहुंच चुका है पहले ही, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ताकि जो भी सुनते हैं, हम सभी इंसान हैं, और इस मनुष्य योनि में बहुत सबको ही परेशानी रहती है। तो ये जो प्रश्न है आसक्ति का, क्वेश्चन है, व्हाट एग्जैक्टली इज आसक्ति? Asakti meaning attachment, especially towards family members, and Asakti to Lord Krishna, meaning no Asakti to anyone or anything else. तो क्वेश्चन है, जब हम भगवान से प्यार करेंगे तो इसका क्या मतलब औरों से प्यार नहीं करें? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लव, डिवाइन लव एंड आसक्ति? तो प्यार, दिव्य प्यार और आसक्ति में जो है क्या अंतर है, और इसका क्या हमारे पास विकल्प है, और क्या हम करें अपने जीवन में ताकि हमारा कल्याण हो? तो बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है आप सबके, क्योंकि भक्ति आपके अंदर भगवान करे ऐसे ही बढ़ती रहे। क्योंकि जब ये यात्रा शुरू होती है तो आत्मा के अंदर से जो आवाज आनी शुरू हो जाती है, वो आपकी कल्याणकारी संकेत है, साइन ऑफ ऑस्पिशियसनेस, गुड साइन। तो वैसे आसक्ति का तो अपने में ही मतलब तो यही है कि ये हमारे अंदर विकार हैं, हमारे अंदर के जो और हमारे अंदर मतलब सभी प्राणियों में, चाहे पशु भी हों पक्षी भी हों, सब में ये रहता है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश। ये 5 विकार से ही हम जन्मते हैं, एक्चुअली पैदा ही इन 5 के साथ होते हैं। अविद्या मतलब जो असली नहीं है उसको हम असली समझ लेते हैं, और जो असली है उस पर ध्यान ही नहीं जाता।
काली कोठरी की तरफ देखते नहीं, बाहर संसार के उज्जवल उज्जवल चीजों को हम देखते रहते हैं। तो ये अविद्या ही तो है। हम सोचते हैं हम कभी मरेंगे ही नहीं, अविद्या ही तो है। अंदर तो पता है कि एक दिन मरेंगे, लेकिन फिर भी हम उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते। फियर ऑफ डेथ वो एक बीमारी है, पांचवा क्लेश है। और उसके बाद पहला तो अविद्या ही है, लैक ऑफ नॉलेज। वो मूल कॉज तो वही है, इसीलिए उसको कॉजल बॉडी में बोला जाता है, निवास करता है। तो एनीवे ये सब, लेकिन इसमें मुख्य आसक्ति में मुख्य बाधा क्या है? जो एक तो ये अविद्या, अस्मिता। अस्मिता मतलब अहंकार, जो हमारा आई एम, जिससे हम बोलते हैं मैं बाकियों से भिन्न हूँ, मैं हूँ, मेरी बात ही कुछ और है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, इस तरीके से जो भावना आती रहती है, इसमें अहंकार की प्रमुखता रहती है। और दूसरा दो है राग और द्वेष। राग द्वेष, ये समझ लीजिए आसक्ति में हमारी मुख्य बाधक ये दो हैं। क्योंकि राग जब हो जाता है, राग मीन्स अटैचमेंट एंड द्वेष मीन्स हेट्रेड। तो होता क्या है, जिससे आसक्ति होती है उसी से द्वेष भी हो जाता है। जब हम कुछ मांगते हैं नहीं मिलता तो सडनली वी गेट सावर, वी गेट एंग्री। तो ऐसे ही कई आपके सामने कई उदाहरण हैं। कई कई सालों की मित्रता नष्ट हो जाती है एक छोटे से अविश्वास पर या कंफ्यूजन के मारे, क्योंकि तुमने ऐसे बोला तो ऐसे, क्योंकि उसमें अहंकार को ठेस लग जाती है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो ये 5 अविद्याएं हैं, वास्तव में दीज आर इग्नोरेंस। लेकिन आसक्ति मीन्स rag, attachment. And when we have attachment, what do we want to do? We want to do more and more of it. We don't want it to reduce, and we want it to continue forever, isn't it? आप प्रैक्टिस करके देखो, जो चीज आपको अच्छी लगती है आप चाहते हो और होती जाए और होती जाए और मिलती जाए, और ये कभी हमारा ये परिवार ऐसा ही रहे, कभी कुछ नहीं हो। क्या संभव है? प्रकृति ऐसी बनी ही नहीं है कि कभी हमेशा से। एक दिन तो ऐसा आएगा जब हमें भी जाना है, हमारे माता पिता को भी जाना है, हमारे बच्चों को भी जाना है। ये बहती नदी है, हम इस मृत्यु लोक में हैं, तो क्या सोचते हैं? तो इसीलिए इस बात को समझाने के लिए हमें ये राग और द्वेष, मतलब सांप के फन के दो पॉइजन फैंग्स, जब आप इसको निकाल देंगे तो आसक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और आसक्ति कहाँ से आती है? मोह से आती है। मोह से, मोह मतलब कि आई लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, और फिर धीरे धीरे करते करते अंदर से हमारी, जिसको हम प्यार करने लगते हैं। तो क्या है, ये याज्ञवल्क्य ऋषि बोले हैं बृहदारण्यक उपनिषद में कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, कि आत्मा के कल्याण के लिए ही हमें सब कोई अच्छा लगता है। वास्तव में तो हम सब शरीर हैं, मतलब कि ये दुनिया अनजाने रास्ते हैं। कल को हमारा मृत्यु होगा, कौन हमारे साथ जाएगा? Let me go with you. Nobody will say, doesn't matter whether it's husband or wife, and we wouldn't want them to. It's our journey of our own soul. तो इसीलिए ये मोह जो है, इसको हमें हिलाकर इससे जागना होगा। तो ये सब तो आसक्ति है। आसक्ति, attachment. So attachment, whether you are attached or unattached, the result will still be what it is going to be. Suppose you get attached to your rose flower, जो आपके बाग में सुंदर सा रोज निकला है, आप उससे अटैच्ड हो जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, कभी मुरझाना नहीं, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, रोज अच्छा अच्छा जल देंगे, बहुत प्यारा प्यारा आपको खाद डालेंगे, लेकिन आप कभी मुरझाना नहीं। अच्छा, तो क्या होगा? 5-6 दिन बाद तो फिर भी मुरझाएगा। कोई आपकी आज्ञा मानने थोड़ी वो आएगा। तो ऐसे ही हम सबको अपनी अपनी कर्म की गति झेलनी है। और आज तो क्या करो, आसक्ति को दिव्य प्रेम में परिवर्तित कर दो। हम सबसे गलती क्या हो जाती है कि हम स्पिरिचुअलिटी को तो बाई प्रोडक्ट समझ लेते हैं। अच्छा, भगवान का संसार असली लगता है, और ये स्पिरिचुअलिटी लगता है अच्छा, हर 2 हफ्ते में एक छोटा सा घंटा हम देते हैं और साधना कर लेते हैं और भक्ति कर लेते हैं, बाकी समय कुछ कुछ भजन कर लेंगे, ये कर लेंगे। तो basically what it means is that the world is real, and spirituality is a component that is fitting into your world, but that has to be totally reversed. अगर आप वास्तव में आसक्ति से त्याग करना चाहते हैं, तो भगवान से आसक्ति, जो आपने पूछा है, बहुत सुंदर बात है कि भगवान से जो आसक्ति है वो दिव्य प्रेम बन जाती है। When you love God, it becomes divine love. That is not attachment. So you cannot call divine love as attachment. It is simply a variation, that it is giving you joy,
हैप्पीनेस, एक्सटेसी, एंड व्हेन थिंग्स आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, उससे आपको दुख नहीं होता। तो उसमें आप क्या बन जाते हैं, एक माली की तरह बन जाते हैं। आपको पता है आज ये फूल आया है, कल ये खत्म हो जाएगा, दूसरा दूसरा फिर दूसरी बहार आएगी, फिर ऋतु आएगी, चेंज होगा, पतझड़ आएगा। तो ये सब तो नियम है। तो वो अपने आप को उनसे अटैच नहीं करता है, प्यार तो करता है, अच्छा तो लगता है, बट ही इज नॉट गोइंग टू बी टोटली इन्वॉल्व। होता क्या है, आसक्ति हमें किनसे होती है, अपने प्रियजनों से होती है, दूसरों से तो नहीं होती। यूक्रेन में क्या चल रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, अभी हवाई में कितना 150 लोग अग्नि में जल जल के मर गए। तो उनसे तो हमें सहानुभूति जरूर होती है, लेकिन हमें आसक्ति नहीं है, हमें दुख भी बहुत नहीं होता। वी कीप ऑन मूविंग, बट व्हेन समथिंग हैपेंस टू अस और टू आवर फैमिली मेंबर, हमारा दुनिया हिल जाता है। इसीलिए क्योंकि ये हमारी उनसे समीपता है और हम उनको अपना समझने लगते हैं। अब समस्या क्या है, तो इसको कैसे सुधारें, क्या करें? उनमें भगवान देखो, सब में भगवान देखो। तो वो देखने की दृष्टि के लिए हमें धैर्य चाहिए, करुणा चाहिए, प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए। और धीरे धीरे होगा, एकदम तो नहीं होगा, लेकिन और स्पेशली जब वो गुस्से में भगवान गुस्सा कर रहा है, सामने बैठा हुआ भगवान जब प्यार से आपको खाना खिला रहा है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुस्सा किया तो आपको भी गुस्सा आ जाता है, उस समय आपको उनमें भगवान दिखता ही नहीं। तो ये इन चीजों से हमको ऊपर उठने का प्रयास करना है। और हम नहीं बोलते ये आसान है, आसान नहीं है। इसीलिए ऐसे हमको उच्च श्रेणी के साधक बनना है कि हम सुख में, दुख में, हर हालत में प्रभु का ही ध्यान करें, उन्हीं को ही सब कुछ अर्पित करें और उन्हीं का ही सब कुछ लीला समझ कर देखें। सो व्हेन यू सी एवरीथिंग इज गॉड्स, एंड इट इज एक्चुअली दैट ओनली, वी जस्ट get confused. We think, oh, this is my husband or my wife or my child. It is for sure, but you are all operating separately by your own karmas and under different karmic laws. So each of us have to go through our own journey also. So that is what is asakti. तो asakti को आप परिवर्तित करके भगवान के प्यार में बदल दो और दुखी नहीं हो किसी भी बात के लिए। प्रयास अवश्य करो, कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो, अस्पताल ले जाओ, दान कर सकते हो तो दान कर दो, जो भी आप कर सकते हो उनका कल्याण करने के लिए वो करो, जितना भी आप में समर्थ है। और उसके बाद भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि ये गाड़ी भगवान चला रहे हैं। समस्या क्या है कि हम बार बार उसका कंट्रोल लेने का कोशिश कर लेते हैं, है ना। यही तो प्रॉब्लम है कि लेट मी, ओके, नो नो नो, लेट मी टेक इट, यू डोंट नो हाउ टू डू इट, लेट मी डू इट। तो भगवान करेंगे, अच्छा भाई तुम कर लो, फिर हम चुप होके बैठ जाएंगे। तो यही होता है, फिर हमें ना इधर सुख ना उधर सुख। तो जब आपने ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, तो जब भगवान में आप अर्पण हो जाएंगे तो धीरे धीरे ये आसक्ति जो है ये प्रेम में बदल जानी चाहिए, और प्रेम दिव्य प्रेम में बदलना जाना चाहिए, जैसे आपने पूछा है। तो प्रेम जब दिव्य प्रेम में बदलेगा, उसको बोलते हैं सप्रेस, सब्स्टिट्यूट, सब्लिमेट। तो जैसे अब आपको अभी आसक्ति है, तो आसक्ति की एक ऊंची श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो भगवान से जब आप आसक्ति करेंगे तो आप देखोगे, हाँ दैट इज, भगवान कहाँ नहीं है, क्या मूर्ति में भगवान है क्या? जिस मूर्ति में आप प्रार्थना कर रहे हैं वही तो नहीं है ना, आपके बच्चे में भी है, आपके पति में भी है, हम में भी है, सब में तो है, एक कीट पतंग में भी है। बट फिर हमको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन से भी जीना है। आप कुत्ते के पांव तो नहीं पड़ेंगे, आप ब्राह्मण के पांव तो पड़ेंगे। तो कुत्ते में भी भगवान है, ब्राह्मण में भी भगवान है। तो प्रैक्टिकली यू हैव टू मेंटेन योर रियलिटीज, बट देन इंटरनली यू हैव टू बी डिटैच। इसको समझना बहुत गूढ़ तरीके से समझना होगा और धीरे धीरे समझना होगा। ये केवल ये छोटे से 15 मिनट के उसमें डिस्कोर्स में नहीं हो पाएगा, अनुभव करना होगा। क्योंकि जैसे ही आपके साथ कुछ होगा, और the minute somebody says something to us, our ego will flare up, our anger will go high, and then we will lose, we will forget कि what was स्वामी जी सत्संग, on which month, what day, what he said। तो वो उस समय हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए इसको बार बार हमें ध्यान में लाना पड़ेगा कि भगवान ऐसी शक्ति दो कि केवल आप ही से प्यार हो। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इग्नोर हो जाएं। If you are a successful devotee of God, you will be more effective with everybody, with your family, with your husband, with your child, with your wife, everything. But you should be like Amitabh Bachchan. Be an actor as good as him. Do your role with perfection, but internally
when he becomes a robber in one movie and he becomes a police inspector, do you think he's either of them? ना तो वो पुलिस इंस्पेक्टर है, ना ही वो चोर है। वो अपने घर में तो अपनी जया जी के साथ बैठ के चाय पीते हैं, हमारी तरह ही, सबकी तरह। तो ऐसा ही है। ये हम मूर्खता भरी बातों से हम रोते हैं, देखते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं क्या बात थी। और तो आपको भी जीवन में ऐसा ही जीना है। ये जीवन ही वास्तव में एक बड़ी जो माया है और जो लीला है ही क्या? दैट इज व्हाट लीला इज। गॉड डज द सेम थिंग व्हेन ही कम्स। भगवान राम भी रो रहे हैं जोर जोर से, सीते सीते कहाँ सीते। अरे सीते कहाँ है? उनको पता है वो तो लीला कर रहे हैं, लेकिन सब प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे ही आप इसको समझिए। आसक्ति जो है अटैचमेंट से, that is not good for our souls, for our body, for our evolution। तो उसके लिए आप उसको प्रेम और डिवाइन लव में कन्वर्ट कर दीजिए। और प्यार तो वन वे स्ट्रीट है। उसमें ये नहीं सोचो कि मुझे क्या मिलेगा, मैंने इसको इतना कुछ दिया, इसने तो मुझे कुछ नहीं दिया, मैं प्यार करती रही, मैं रोज खाना बनाती रही, है तो बैठ के खाते ही रह गए, कुछ करे ही नहीं। तो ऐसे नहीं सोचना है। तो प्यार में क्या है कि इसमें दोनों का मिश्रण रहता है। एडेप्ट एंड एडजस्ट, लव ईच अदर। एंड आप किसी काम में, और दूसरा बात क्या है कि आपने किसी के लिए किया, जरूरी नहीं वही आपके लिए करे। होता यही है 90%। वी स्टार्ट गेटिंग एक्सपेक्टेशंस दैट I did for him, he should do for me. It doesn't work like that. Divine plan will give you that from some other source. कहीं और से आपका काम हो जाएगा, कुछ और इंसान आपको आके सुख पहुंचा देगा। तो ये दिव्य नियम है। ये नियम ऐसे हिलते नहीं है आसानी से। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप एक दृष्टा बन जाइए। Be a witness to things. Don't get too personally involved with whether this is my। और होता यही है, मृत्यु के समय लोगों को अपना छोटे बच्चे का ध्यान आता है, तीनों का, चीकू का, इसका, उसका, मेरा मकान इसको दे दो, मेरा ये कमरा इसको दे देना, मेरा ये ब्लाउज, साड़ी, ये हार उसको दे देना। ये सब करने का समय तब नहीं है, अभी समय है। वो सब करना अभी करके छुट्टी करो और अपना विल लिख के पूरा तैयार हो जाओ। बी प्रिपेयर्ड। उस समय तो केवल भगवान का नाम लेने का समय है भाई। उस समय ये सब सोचने का समय नहीं है, दुखी होने का समय नहीं है। मंत्र जाप का टाइम है और गीता पढ़ने का समय है। रुद्राक्ष पकड़ के ऐसा मरो कि लोग भी हैरान हो जाएं कि ये कौन छोड़ के गया है, ताकि लोगों को भी सीख मिले। हम लोग तो ऐसे गाजर मूली की तरह रहते हैं और जब कुछ हो जाता है परेशान होते हैं। वास्तव में रोना हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। वो बोलते हैं आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन ये ऊंचा ज्ञान है। हर एक कोई इस ज्ञान के लिए पात्रता कब पाएगा? जब वो ये इसको साध लेगा, अपने अंदर साधेगा, तपस्या करेगा, भगवान का देखेगा और भगवान के चरणों में छोड़ेगा। अब अंत में तो हम सभी बुलबुले ही तो हैं, आज नहीं तो कल सबने जाना है। तो अपना कल्याण कर लो, ऐसी करनी कर चलो कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बी अ विटनेस एंड डू योर ड्यूटी, बट डोंट बी attached to anything. Just your activities, acting जैसे आपको बताया। See God and divinity in all things। सब में भगवान देखो। इसका ये मतलब नहीं जंगल में जाके बैठ जाओ, केवल भगवान ही भगवान है और कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आपके बच्चों में भी भगवान, आपके पति में भी भगवान, आपके अंदर भी। अपने आप को भी इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं कि सबको खाना खिला दिया, खुद भूखे बैठ के सो गए और बड़ा हम सोच रहे हैं बड़ा क्रेडिट मिलेगा। ऐसे नहीं है। पहले अपना भी ध्यान करो, अपना भी स्वास्थ्य को अच्छा रखो, सबका ध्यान करो, तभी हम सब मंगलमय हो पाते हैं। इसीलिए ये प्रार्थना भी हम करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अर्थात कि सब सुखी हो, सब लोगों का कल्याण हो, किसी को बीमारी नहीं हो। सब में हम भी इंक्लूडेड ही तो हैं, हम भी हैं। तो इसीलिए ऐसा ही भगवान की धरती पर हम रहें आनंद के साथ और सबके साथ भी कल्याण करें, अपना भी कल्याण करें और सब कुछ भगवान की लीला करें। घूमना फिरना सब अच्छा है, लेकिन इंटरनली यू शुड नो व्हाट इज योर फोकस इन लाइफ, व्हाट इज योर ट्रू गोल इन लाइफ, और कैसे आप वो प्राप्त करेंगे। और भगवान आप सबका कल्याण करे, मंगल करे। यही हमारे हिसाब से आपके जो प्रश्न हैं उसका उत्तर हमने दिया है। यदि कुछ रह गया हो तो आप बताइए, और स्पष्टीकरण कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है अभी के लिए। हरि ओम तत्सत। जी स्वामी जी, आपने तो बहुत ही ज्ञान के सागर हैं। आप तो इतना अच्छा समझाया है कि अब मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं है आसक्ति के बारे में। ठीक है, वेरी तो गुड। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सबका। और अगर किसी को और को कोई प्रश्न शॉर्ट हो तो क्वेश्चन हाँ पूछ लीजिए। हाँ हाँ हर्षी जी आप। हरिओम तत्सत स्वामी जी।
हरिओम। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है फेसबुक पे, आपके फेसबुक पेज पे, प्लीज उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ओ आज अच्छा, नहीं, आप वहीं पे कर दीजिए प्लीज। अच्छा मैं कर दूंगा अभी। एक मिनट देखें। यही हमारे हिसाब से आपके जो प्रश्न हैं, एक मिनट हम देख रहे हैं उसको कहाँ पर गया है, क्योंकि अभी हमारा लेट्स सी कहाँ है फेसबुक। आप पढ़ दीजिए का। अच्छा एक आप मिनट हम उसको, देख, एक सॉरी मिनट खोल। नहीं स्वामी जी, आप वहीं पे उसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। मुझे ग्रुप में डिस्कस नहीं करना है। ओ अच्छा, तो आप मेरे को बोल रही हैं कि जब मेरे को टाइम लगेगा मैं उसमें उसमें लिख दूं। हाँ तो जी, हाँ जी। आपका प्रश्न तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ रोशनी जी का कमेंट है। आपका नाम नहीं, क्या है? मैंने हर्ष खुराना, मैंने सैटरडे को डाला था प्रश्न। ओ सैटरडे को डाला था, तो हमें तो हाँ पता जी, भी नहीं। आप हमें मैसेंजर में भेजिएगा। फिर मैसेंजर में भेजा है आपने? नहीं मैंने फेसबुक पेज पे भेजा है। ओ अच्छा, तो हम देख लेंगे। हम नॉर्मली सबको बोलते हैं, क्योंकि हमारा इतना प्रवचन रहता है कि अगर एक दिन निकल जाएगा तो कहाँ पर कब होगा हमें पता नहीं। तो आप हम कोशिश करेंगे फिर भी देखने का, लेकिन आप या व्हाट्सएप पे भेजिए या मैसेंजर पे भेजिए या यहीं पे पूछ लीजिए। लेकिन अगर अलग से पूछना है तो व्हाट्सएप या मैसेंजर पे भेज सकते, ठीक है? व्हाट्सएप पे मुझे नंबर नहीं पता आपका, तो अच्छा इस वजह से। अच्छा, वो नंबर आपको वो दे देंगी मैं कल्पना शेयर जी, कर दूं। हाँ, या फिर मैसेंजर पे भी है। मैसेंजर पे हैं आप? हाँ तो नहीं मैं मैसेंजर मैसेंजर पे नहीं है। अच्छा तो ठीक है, फिर हम वो देख के आपका समस्या को भी हम हल कोशिश करेंगे, ठीक है? थैंक यू स्वामी जी। हरि और कुछ? प्रणाम स्वामी जी। हरिओम श्री राम जी। पापा जी, रेखा जी, सबको प्रणाम। सबको हाँ, प्रणाम। हरिओम हरिओम। अगर किसी को सवाल नहीं है तो हम पूछेंगे। किसी को सवाल है तो हम पहले उनको बोल। आपके सवाल हमारे सवालों से भी पूरा भर देते हैं, तो इसलिए कोई चिंता नहीं, आप कोई बात पूछिए। नहीं है। स्वामी जी, आपने जो आसक्ति का विवेचन किया तो बहुत ही सुंदर लगा। जी। तो अलाउ मी टू रीड दिस पोएम बाय कबीर। ओ That अच्छा। you exactly said exactly what Kabir Das is saying. हाँ। घट घट में पंछी बोलता, आप ही डंडी आप तराजू, आप ही बैठा तोलता, आप ही माली आप बगीचा, आप ही कलिया तोड़ता, सब बन में सब आप बिराजे, जड़ चेतन में डोलता। कहत कबीरा सुनो भाई साधु, मन की घंटी खोलता। सो आपने जो माली का उदाहरण दिया वो बहुत ही बढ़िया है कि आई थिंक दैट रिमाइंड्स मी ऑफ आवर गुरुदेव टीचिंग कि इंस्टेड ऑफ लविंग वन फ्लावर, माली लव्स ऑल द फ्लावर्स। And Mali knows that all the flowers are transient. He loves them and he wishes them all well. So, so he has divinized the asakti Yes. into divine love. Yeah, that's what we have to do. You have to sublimate it. You know, instead of asakti is like raw flow of water. A dam has to be put so it can channel the water into the farmer's field where he needs it. Otherwise it will flood unnecessarily. तो उसको वहां लाने के लिए ये जो मोड़ आप उसको देंगे भक्ति से, साधना से, सत्संग से, that is, and then being unattached in a loving way. That doesn't mean you don't smile or you don't talk to people or you just say, oh I'm, you know, वैसा नहीं। प्यार से, भक्ति से, जो आपने कविता अभी पढ़ा है वही इस पे लागू भी होता है। और ऐसे ही जैसे आकाश है, आकाश अगर आप बनेंगे तो आपको ये नहीं होगा ये काला बादल है, ये गोरा बादल है, ये चमकीला बादल है, ये बर्फीला बादल है। वो सबको ही एक्सेप्ट कर लेता है with love. There is no issue. Much in the same way, the rivers, any river that is flooded with yellow dirty water with muck, the ocean will accept it. It will accept pure water. गंगा को भी लेता है और नाले को भी ले लेता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है at that level. So that's where our growth lies, in turning
asakti. But because every day, I mean, that doesn't mean when the grandkids come and love you, you give them hugs, you give them love, you give them this, but then don't be afraid. What if something happens? What if something happens? We torture ourselves for no reason, just like, but 90% of our life is faith-based anyway. उसमें हमें श्रद्धा करनी ही पड़ती है। जब आप गाड़ी चलाते हो, आपको क्या पता कि सामने वाला जो आ रहा है वो DUI नहीं है, आपको आके ठोक नहीं देगा। आपको फेथ है ना कि नहीं पिया हुआ, ठीक चला रहा है भाई, लाइसेंस होगा इसके पास। जब आप प्लेन लेते हो तो आप उसका क्रेडेंशियल चेक करते हो, पायलट का दिखाओ अपना, तुम्हें आता है प्लेन उड़ाना आता है कि नहीं। अरे जब उड़ा रहा है तो उसके पास शक्ति है, ही हैज द क्रेडेंशियल्स, सो यू गिव इट टू हिम। जब आप इंडिया में तो हम शेव भी कराते हैं, तो जब वो उस्तरा डालता है आपके गले पर तो उस्तरा तो गलत है, थोड़ा सा भी टेढ़ा लगेगा तो खून निकलेगा। फिर भी हम कितनी आराम से बैठ जाते हैं, बात भी करते रहते हैं, सेल फोन भी खोलते रहते हैं, क्योंकि भय नहीं है, हमें पता है जो वो कर रहा है वो ठीक है। तो ऐसे ही जब भय आप हटा देंगे कि भगवान की लीला सब चला रही है, उसी की चरणों में, आप श्री चरणों में छोड़ दीजिए, और जो भी होता है अच्छा या हमें जो लगता है बुरा, वो आत्मा के लिए कभी भी बुरा नहीं है। ये बात हमको याद रखना है। हम मनुष्य हैं तो हमारी लिमिटेड दृष्टि है, उतना ही देख सकते हैं, लेकिन जो प्रभु की दृष्टि है, उनके पास 3D विजन है। ही कैन सी एवरीथिंग डीप। वो आज से कितने जन्मों में क्या होना है, इस जन्म में क्या कल्याण, किस जीव का क्या करना है, automatically there is a lot of science built into it, lot of faith, lot of decisions, everything is there. But आप अपना कर्म करके, जैसे हमने शुरू में बोला था, अपना भविष्य निर्माण कीजिए, आनंद लीजिए, प्रभु भक्त बन जाइए। that is the way, but very nicely added श्रीराम जी। और आपने जो बात लास्ट लेक्चर में कही थी फियरलेसनेस, वो अभी आ गई, क्योंकि अटैचमेंट जब है तो भय तो होगा ही, कि अटैचमेंट जो है तो कुछ होगा तो भय होगा ही। दैट मीन्स अटैचमेंट इज द एनिमी ऑफ फियर, है ना स्वामी जी? जब तक अटैचमेंट है तो आपको भय है, मगर ट्रू लव कास्ट अवे फियर, है ना? Yeah, well, that fear has accumulated over many births. ऐसे ही नहीं हो गया एकदम, कई जन्मों से हमने जब इस रूप में आए हैं, तो हर बारी जब हमारा मृत्यु होता है तो that's a difficult event, isn't it? Birth is difficult, old age and disease. तो ये सब कर करके हमारे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाता है। भय तो है, लेकिन सर्वाइवल। कभी आपने सोचा है, छोटा बच्चा जो पैदा होता है, छोटा बच्चा, अब उसको कुछ भी करना नहीं आता है, चलना नहीं आता है, उसको बात भी करना नहीं आता है, केवल रोता है, या लेकिन उसको दूध पीना आता है। माँ का स्तन पकड़ लेता है और जोर से दूध पीता है। कहाँ से सीखा भाई? तुमको तो कुछ भी नहीं आता, ये कहाँ से सीख लिया? कहाँ से सीखा? So he has learnt it over every birth, every death, he has learnt it. All those samskaras come right rushing in at the time of birth. ऐसे ही जब हम पक्षी के रूप में आते हैं, तो 100 साल बाद जो भी पहले जो भी हमारा संस्कार था, उसके उड़ने का आर्ट, ये वो सब उसी टाइम ही आ जाता है, जर्र करके उड़ने लगते हो। तो ऐसे ही भगवान की लीला है, और यही लीला को हम समझना है। बट आपका उचित बात है, ये भय अभिनिवेश क्लेश के कारण है। वास्तव में it's the fear of death. Attachment is one of the causes, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो हाँ, भय तो आता ही है कि शुभ शुभ बोलो। जब हम बोलते हैं शुभ शुभ बोलो, क्योंकि भय लगता है ना कि कुछ अशुभ नहीं हो जाए। दैट इज व्हाट इट इज, कि भय आ गया। लेकिन अब भगवान के चरणों में जब छोड़ दिया, गाड़ी वो चला रहे हैं, तो आप तो विटनेस बैठे हैं, उनको करने दो। एंड ही इज ऑलरेडी राइडिंग इट। When you're in a train, leave your luggage down. Don't pick it up on your head. हाँ जी। और एक बात भी मुझको याद आ रही है कि अटैचमेंट जब होगी तो उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। There's some demand अटैचमेंट में कि I wish that my son or daughter would be nice to me, treat me nicely, or my son would take care of me when I get older, or whatever. There is some subconscious desire that pollutes the attachment. In pure love, it is unconditional love. It's nishkam love. So can you talk about that nishkam love versus attachment love? Well, निष्काम लव में बहुत दूर नहीं जाना। केवल भरत का एग्जाम्पल आप पकड़ लो, भगवान राम के, उनके पास राज्य भी था, सब कुछ था, भगवान राइट्स भी दे दिए, फिर भी वो क्या बोले कि नहीं, हम आपके सैंडल्स को वहां पर एस्टैब्लिश करेंगे और हम नंदी ग्राम में आप ही की तरह रहेंगे।
और हम नीचे, आपसे भी नीचे भूमि पर सोएंगे। आप भूमि पर सोते हो तो हम 2 गड्ढा नीचे जमीन करके सोएंगे। तो ही dug a hole and he slept there for 14 years। तो ये भाव है। इसमें जो है अटैचमेंट में, जो अगर आप सेल्फिशनेस ले आते हैं तो वो अटैचमेंट है ही कहाँ, मतलब फिर तो वो विकृत फॉर्म ले लेती है। सो वी शुड बी अनकंडीशनल रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर वी डू। बट फिर भी ये धीरे धीरे जाता है, एकदम तो नहीं चला जाएगा ना। these vrittis have developed over, they are in your subconscious and unconscious, and they have been coming up for many lives। So therefore to say okay, आज से हम भय छोड़ देंगे, आज से हम आसक्ति को छोड़ देंगे, कभी नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या करो, धीरे धीरे करत अभ्यास से, तो slowly you are enjoying the journey। तो क्या करना है, you have to make your love for God so much that it becomes, जैसे देखो शुरू में कोई भी फल जब पकता है तो शुरू में कच्चा होता है तो खट्टा और बड़ा बेबका लगता है, बकबका लगता है, it doesn't taste good। But once it is ripe and full and it's ready, blooming with radiance and rasa, then it's ready। तो ऐसे ही आपके अंदर धीरे धीरे समय में ये करते करते जब वो पूरा हो जाएगा तभी आप उसको आनंद। तो इसीलिए बोलते हैं सहज पके सो मीठा होए, है ना। आपके घर में हमारी दादी जो बनाती थी दाल, वो अभी तक हम लोगों को याद है, कितना ही सब कुछ है, लेकिन उसमें जो प्यार भर के और वो अंगीठी पे रख के 4 घंटे उसको हिलाती थी, उसका एक अलग हमारे से वो, these are called samskaras, those roots of samskaras go in you, and there was a beautiful love in that, you know। उनकी कहानियां रात की, इस तरीके से जो आपके जीवन में कुछ लोग आते हैं जो आपके जीवन में वो काफी उजाला करके चले जाते हैं। So live in gratitude, you know, it's passing the love to everybody and unconditionally, and that means to us also, to our family also, but it will take time। But very nice श्री राम जी, very good। ये देखो, अगर आप ये 5 क्लेश को देखोगे, उसी में घूम रहे हैं हम लोग। हाँ जी और कुछ है ही नहीं, अविद्या है, बिकॉज ऑफ अविद्या तो अहंकार आ गया, अहंकार की वजह से राग और द्वेष आ गए, राग द्वेष की वजह से अभिनिवेश क्लेश आ गया। यही तो है। अब उसको धीरे धीरे कैसे खत्म करो, वही आपका ये, चाहे राम का संग्राम देख लो, राम रावण का संहार देख लो, या महाभारत का देख लो, ये डीमंस एंड गॉड्स हमारे अंदर ही तो हैं। ये युद्ध जो चल रहा है, this is the battle of good against evil, that's what it is। But we have to be it's difficult, because only if you are willing to allow yourself to be critiqued will you improve। So many people have so many problems that they don't even know, है ना। कभी कभी तो लोग सुनना भी नहीं चाहते, कोई और बोल देगा तो उसकी बात भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो स्थिति ही नहीं है। अभी सबसे पहले तो अपने आप को पहचानो कि हम में क्या कमियां हैं, और हम सबको यही करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन, इसी को तो बोला जाता है श्रवण मनन निधिध्यासन। तो अभी भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोल के थक गए कि ये 20 गुण सीख लो, बाकी सब अज्ञान है, 20 गुण को पकड़ लो। तो लेकिन 20 गुण को कौन पकड़े? पुत्र दार गृहादिषु, बच्चों को और सबको पराया समझो, मतलब ये नहीं समझो कि अब उनको बोलो भाग जाओ, ऐसा थोड़ी है, सिर्फ अंदर उसको समझो। That is the meaning of it। But बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कल्पना जी, एंड ऑल, आप सब लोग सत्संगी भाई बहन जो भी हैं, तो ये धीरे धीरे इसका आनंद लेते रहिए। और स्वामी जी, मुझे एक बात पूछनी थी, आपके हाथ में अभी फिर से कुछ हो गया है क्या? ये हमारा थोड़ा लंबा चल रहा है, ये इसका टेंडिनाइटिस बोलते हैं, ये थोड़ा सा है, तो चलता रहता है, बट लाइफ इज गोइंग ऑन। कुछ खास राइट हैंड है ना, राइट हैंड तो ना, इसलिए लेफ्ट हैंड है। हाँ। मैंने बना देखा तो लगता है, मैंने कहा अभी तक ठीक नहीं हुआ आपका हाथ। ना ये चले, थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ वो नहीं है कि हमें कोई, हमारे सब काम चलते हैं, हम किसी काम में रुकते नहीं। हम डॉक्टर राम जी को लेके हमारे हाउस कॉल करेंगे आपके लिए, कैलिफोर्निया में। हाँ, आप सब तो, यहाँ पे एक और डॉक्टर भी है, मीनाक्षी जी है ना बैठी हुई इसमें। बहुत सारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर की टीम लेके आएंगे, टीम जी। मुझको लगता है ये मेरे को खोल के बैठना पड़ेगा ताकि आप
लेकिन ऐसा ही तो नहीं, है, अब नाटक स्वामी नाटक जी ही तो करना है ना सैक्रेमेंटो आने श्रीराम का जी। प्रोग्राम बनाएंगे आपके हाथ को देखने के लिए ना। हाँ ठीक है, जैसे आपके जैसे सिटी में हरि आएंगे इच्छा, जैसे प्रभु इच्छा। लेकिन जी। हरि भक्त रहिए, अपना जाप करते रहिए, भगवान का ध्यान रखते रहिए और जी ये सोचिए कि जो कुछ भी जब तक चलता है ये बहुत भगवान की कृपा है कि आप सबको जोड़ के रखे हैं और इतना सब कुछ होने पर भी आप समय निकाल के इस कलयुग में ये आप सत्संग करते हैं, इसका माध्यम से आप लोग भगवान से जुड़े हैं, तो इससे अच्छा आपके लिए मुझे तो नहीं लगता और कोई चीज है इस धरती पर बिल्कुल आपके कल्याण के लिए। ठीक है स्वामी जी, तो फिर समापन करते हैं, आप ठीक करिए है, समापन प्लीज। ठीक जी है, तो चलिए अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर 2 हफ्ते के बाद फिर आपसे दर्शन, आपसे भेंट होगी। जी तो चलिए सबके स्वास्थ्य के लिए, मंगल के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम 3 त्र्यंबकम मंत्र त्र्यंबकम और फिर जी शांति पाठ करके आज का सत्संग को विराम देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। सबका मंगल हो, हरिओम स्वामी कल्याण जी हो। तत्सत। ठीक सब है। लोग अनम्यूट करके स्वामी जी को प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। सब लोग जी प्रणाम। स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी। नमस्कार सब करा। लोग खुश रहिए, हरि हरि ओम भक्त रहिए। नमस्कार। धन्यवाद सबको। वीना जी हैं, सबको सबको स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। नरेश जी, हाँ, नरेश जी प्रणाम। हैं। ठीक है, आप हमें प्रश्न भेज दीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। कल्पना जी, आप इनको क्या नाम बताया आपने इनका? वो हर्ष हर्ष। खुराना जी, हर्ष हर्ष खुराना खुराना जी। अच्छा ठीक है। जी। नहीं तो अच्छा। मैं उनसे ले लूंगी प्रश्न, मैं आपको फिर भेज दूंगी, मैं उनसे हाँ, कांटेक्ट आप करके इनसे बात कर प्रश्न लूँ। लेके, हाँ जैसे भी वो जी ठीक समझें। यदि वो जी जी हमसे जी सीधा सेपरेट में कुछ जी, मैं उनको अगर, कॉल करके बात कर हाँ लूंगी, फिर जैसे भी उनको ठीक लगेगा। हाँ तो जैसे भी, क्योंकि जी आप जी सब आमंत्रित हैं। यदि कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप सबके सामने नहीं भी शेयर करना चाहते तो व्हाट्सएप में जी आप कर दीजिए, कोई जी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कई समस्याएं होती हैं हम सबकी, जो हमको मार्ग में अलग अलग बाधाएं हैं सबके। तो जी सब लोग आमंत्रित हैं, हम सब एक ही परिवार हैं। और यही प्रार्थना के साथ आज इस सत्संग को जी विराम देते हैं। जी और आज स्वामी भज जी। गोविंदम भी समाप्त हो गया है, तो अगले हफ्ते जी स्वामी जी, अगली बारी बहुत से हमें कुछ इतना भजन ज्ञान मिल रहा है, शुरू चारों तरफ से करेंगे। ज्ञान मिल रहा है हम बहुत लोगों सुंदर, को। जिस तरह से जो जी लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, इससे बड़ी बिल्कुल, चीज और क्या हो क्या सकती बहुत चाहिए। सुंदर बात है राम जी। आप सब लोग तो वैसे भी संसारी उस मार्ग में तो काफी विद्वान हैं ही, तो अब आप आध्यात्मिक मार्ग पर भी चल पड़े हैं, तो वो भी आपके साथ स्वतः ही आ ही रहा है। बस उसको बढ़ाते रहिए, आनंद लेते जी रहिए। बाकी श्री राम जी आप सबका खूब जुड़े हैं आपसे अच्छी तरह से। जी जी ये तो हमारी गुरुदेव की कृपा है स्वामी जी। हाँ, वो तो ये उन्हीं की तो कृपा है श्री राम जी। सब उन्हीं की कृपा। सब कुछ जी उनकी ही गुरु कृपा ही। केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु राइट। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु महेश्वर साक्षात। साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे हरि नमः। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरिओम तत्सत स्वामी जी, हरिओम तत्सत। ठीक है, हरि ओम तत्सत। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हरि ओम। मिलेंगे। हरि ओम।